साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय कुमार और आप देख रहे हैं जिंदगी बोलती है। साथियों, आज मैं आपसे एक सीधा सवाल करने वाला हूं। क्या आपने कभी अपना कोई सपना सिर्फ इसलिए रोका है कि आपको ऐसा लगा है कि हमारे बारे में इस सपने को साकार करने के बाद अगर मैं कुछ कदम उठाता हूं तो लोग क्या कहेंगे? साथियों, ये 3 शब्द लोग क्या कहेंगे अपने आप में बहुत बड़ी जीवन का एक अवरोधक क्षमता है। ये 3 शब्द सुनने में बहुत छोटे हैं, लेकिन ये वो शब्द है जो आपके हिम्मत को डर में बदल देते हैं, सपनों को बहाने में बदल देते हैं और जिंदगी को दूसरों के राय से जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। आज की ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ये हमारी है, आपकी है, और ये जितने भी लोग सुन रहे हैं और ये देख रहे हैं आज जिंदगी बोलती है, उनको महसूस होगा कि ये सबकी कहानी है। ये हर एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है जो अपने सपनों को बुनता तो है, लेकिन उस सपनों को साकार सिर्फ इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसे लगता है लोग क्या कहें। जब हम एक इंसान के रूप में अपनों से ज्यादा, अपने दिल से ज्यादा किसी और की सुनने की कोशिश करते हैं ना, तो ये सवाल उठना लाजिमी है और हम अपने आप को कहीं ना कहीं एक बड़े अवरोधक के रूप में पैदा कर लेते हैं, अपने आप को ही कर लेते हैं। जिंदगी में हम सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, आप भी बनना चाहते होंगे, लेकिन कोई नया कदम उठाने से पहले हमारे मन में सबसे पहले एक डर सा बैठ जाता है, बचपन से ही बैठ जाता है। माँ बाप हमें कहते हैं कि ज्यादा नंबर नहीं आएगा तो पता नहीं पापा क्या कहेंगे, अच्छा सा नहीं पढ़ा तो पता नहीं हमारे बारे में अध्यापक क्या कहेंगे। तो ये बचपन से बिठाया जाता है, हमारे समाज की कुरीति है जो हमारे जैसे यंगेस्ट सोचने वाले बंदे को भी मजबूर कर देता है और ये उनकी थिंकिंग में ही अपने आप को मिलाने के लिए विचार में होकर के हमें सोचने को मजबूर कर देता है कि लोग क्या कहेंगे, और हम उन्हीं के हिसाब से जीने भी लग जाते हैं क्योंकि हमारे मन में एक डर है। अब एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या हमें उसी डर के सहारे जीवन जीने में मजा आएगा या हम उससे निकल करके, उससे उठ करके कुछ और सोचें, अपने थिंक को और बेटर करें। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। शायद उस कहानी के दम पे, उस कहानी को सुनकर के आपके मन में लोग क्या कहेंगे की भावना से आप जो है अवरोधित होकर के अपने जीवन को नए दिशा में जीना शुरू कर दें। मेरे एक मित्र हैं मोहन जी, एक सफल पुरुष भी हैं, लेकिन अपने लिंक से हट के वो और कुछ अभी तक कर नहीं पाए थे। वह सबको खुश रखने की कोशिश करते थे। सबको खुश रखने का मतलब समाज को खुश रखने के लिए, परिवार को खुश रखने के लिए, रिश्तेदारों को खुश रखने के लिए, अपने पड़ोसियों को खुश रखने के लिए, जितने भी नेता विधायक हैं उनको खुश रखने के लिए, हर किसी को खुश रखने के लिए अपने जीवन का भरसक प्रयास करते थे। पर फिर भी उनको मन में, उनके मन में ऐसा डर लगता था कि यार मैं फलाना ऐसा काम अगर करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। एक व्यक्ति जो अपने जीवन की सारी मेहनत दूसरों पे कुर्बान करने के लिए सब कुछ लगा रहा है, उस मोहन जी के बारे में सोचिए एक बार। समाज को समय दे रहा है, जो बच्चे मांग रहे हैं वो पूरा करके दे रहा है, पड़ोसी जो कह रहे हैं वो सुन रहा है, जो रिश्तेदार कह रहे हैं वो दे रहा है, किसी को 1 लाख की जरूरत है वो दे रहा है, किसी की बेटी के शादी में, बेटे के शादी में कुछ चाहिए वो दे रहा है। फिर भी उसके मन में ये है कि लोग क्या कहेंगे। मैंने 1 लाख दिया तो लोग कहेंगे हमारी तो भैया देने की औकात ज्यादा थी, आपने इतना क्यों दिया, और दे देते आप मुझे। मैं अपने पड़ोसी के लिए 1 गज जगह छोड़ करके अपना घर बना लिया हूँ, मोहन जी के बारे में बता रहा हूँ मैं। फिर भी पड़ोसी को लग रहा है कि 2 फुट और छोड़ देता तो हमारा रास्ता जो है ज्यादा अच्छा हो जाता। लोग तो फिर भी कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मोहन जी चाहे जितना भी कुछ कर रहे थे, पर उनको लोग कुछ ना कुछ कह ही रहे थे, वो बंद नहीं हो रहे थे। बंदा खुश नहीं था, सब कुछ देके, अपना समय भी देके, पैसा भी देके, फिर भी अंदर से खुशी नहीं थी। एक दिन उसके बेटे ने उनसे ही पूछ लिया कि पापा आप इतना उदास क्यों रहते हो, आप खुश क्यों नहीं रहते। बेटा बोला नहीं बेटा ऐसा तो कोई बात नहीं है, मैं तो सही हूँ, खुश हूँ। नहीं पापा, हम जितना खुश रहते हैं, हमारे परिवार में सभी लोग फिलहाल ठीक ठाक से रहते हैं, पर आपको मैं कभी खुश नहीं देखता हूँ, कभी हंसते ही नहीं देखा आपको मैंने। सच पूछिए तो उस रात उनके मन में, उनके दिल में ना झिंझोरा पीटने लगा। झिंझोरा समझते हैं, झकझोर दिया एकदम दिल को। क्या आज मेरे बेटे ने मेरे बारे में आज पहली बार पूछा है। हम तो दुनिया के बारे में पूछते रहते थे रोज, लेकिन आज किसी ने मुझसे मेरे बारे में पूछा है। और उस रात उन्होंने अपने बारे में सोचना शुरू किया। पूरी बातें रिमाइंड होकर के उनके दिमाग में घूमते रह गया कि मैंने तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं, मैं तो जो भी काम किया सब दूसरों के लिए किया, क्योंकि मुझे डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, इस डर से मैंने वो काम किया। मैंने 1 गज जमीन छोड़ी, मैंने रिश्तेदार को पैसे दिए, आज तक वो पैसा आया नहीं, फिर भी लोग कह रहे हैं तुम्हारे पास तो ज्यादा था, हमें क्यों दिया इतना कम। मैंने समाज को समय दिया, मैंने किसी नेता को नेता बनाया, फिर भी वो बोल रहा है आप मेरे लिए जितना मेहनत आपको करना चाहिए उतना आपने किया ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मोहन जी ने उस रात को जब बेटे ने उनको समझाया, तब जाकर के उन्होंने अपने बारे में सोचना शुरू किया। अगले ही दिन उन्होंने अपने लिए एक फर्स्ट क्लास एक बिजनेस का सोच रखा और एक बढ़िया सा कपड़े का दुकान बनाया और उस पर वो मेहनत करने लगे जॉब के साथ साथ। आज के डेट में वो एक सफल बिजनेसमैन है और ये मेरे मित्र की कहानी। अब वो किसी और की नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ अपनी सुनते हैं, इसलिए वो सफल हो गए और मोहन जी से सफल बिजनेसमैन, मोहन बिजनेसमैन के रूप में उनकी ख्याति होगी। सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट उनके जीवन में आया
कि उनके बेटे ने उनसे उनके बारे में पूछा। तब से उन्होंने दुनिया क्या कहेगा उसके बारे में उन्होंने सोचना बंद कर दिया। सुनते हैं अभी भी दुनिया की, लेकिन ये उनको फर्क अब नहीं पड़ता कि मेरे बारे में अब लोग क्या कहेंगे। अपना सब कुछ देख करके भी आपको अपने बारे में यही मिलेगा कि भैया आपने क्या किया, तो फिर आपको अपनी जीवन जीनी है। दूसरे के हिसाब से आप क्यों जी रहे हैं? आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चुनिए, अपने हिसाब से जिए। आपके मन में जो भी आता है वो काम करने की कोशिश कीजिए। याद रखिएगा, जिस दिन से आपने अपने आप को समय देना शुरू किया, आपको सफल होने से, आपको दुनिया में आप क्या है ये जानने से आपको कोई रोक नहीं सकता। साथियों, ये घर की कहानी है, सिर्फ मेरी और आपकी नहीं है। हर कोई इस बात से डरता है कि लोग क्या कहेंगे। मोहन जी उस समय भी जिंदा थे, लेकिन वो उस समय जिंदा सिर्फ और सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वो अपनी शर्तों पर जिंदा थे ही नहीं, वो दूसरों की शर्तों पर जिंदा थे। वो समाज की उम्मीदों के हिसाब से जी रहे थे, ना कि अपने दिल के आवाज में अपने दिल को मतलब सुकून देने वाला जिंदगी जी रहे थे। उसके जिंदगी में वो पल आया जब उनके बेटे ने उनको झकझोरा, तब उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया और उन्होंने जीना शुरू किया और वो एक सफल बिजनेसमैन बने। नहीं तो लोग तो उनको ये भी इस बात पे भी बोल देते कि भैया तुम तो नौकरी कर रहे हो और तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। आप किसी एक चीज को करके भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सिर्फ आपके मन से वो डर आपको हटाना है कि लोग क्या कहेंगे। अगले दिन जब उनके बेटे ने झकझोरा तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं किया, उन्होंने हंसना शुरू किया, अपने जिंदगी को जीने के लिए अपने बच्चों के साथ समय देना शुरू किया। जो उनको अच्छा लगा वो उन्होंने शुरू किया। बस आप भी कर सकते हैं, तो देर किस बात की है। आज जिंदगी बोल रही है, कल से आप बोलिए कि लोग क्या कहेंगे उससे मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो हूं अपने लिए सबसे काबिल इंसान, मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो मैंने सोचा है। जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे करना वही है जो अब मेरे दिल को अच्छा लगता है। सिर्फ ये एक टर्निंग पॉइंट आपके जीवन को अगर सफल ना कर दे मित्रों, तो मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप एक बार विश्वास करके देखिए कि लोग क्या कहेंगे की बात को डिलीट करके अपने आप को, अपनी जीवन को अपने हिसाब से जीना शुरू कीजिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? लोग दूसरों के हिसाब से फैसले लेते हैं। समाज में ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम अपने हिसाब से अपने जीवन के फैसले नहीं ले पाते। तो उसे अपने हिसाब से फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए उस इंसान को, जो इंसान अपनी जिंदगी जी रहा होता है। भगवान ने सबको भेजा है, हर कोई तो बिरला और अंबानी नहीं बन जाता। बिरला और अंबानी वही बनता है, अमिताभ बच्चन वही बनता है जिसने अपने जिंदगी को अपने लिए जीना सीखा है। किसी और के बोलने से उन्होंने विचारों को चेंज नहीं किया है, राय लिया है, लेकिन अपने जीवन को खुद जिया है और किसी और के बोलने से रुका नहीं। लोग क्या कहेंगे इस बात से उसको फर्क नहीं पड़ा है। आपके जीवन में भी ये बदलाव आ सकता है। बस आप एक जरूरी काम कीजिए, आज से लोग क्या कहेंगे कि डिक्शनरी से वर्ड को हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, आगे बढ़िए। सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी। तो मुझे धनंजय कुमार जो है आप बोलना छोड़ दीजिएगा, मैं तो यही भरोसा दिला सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये आज कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमें देखते रहिएगा। हम रोज इस तरह के मोटिवेशनल स्टोरी आपके बीच में अपने पॉडकास्ट चैनल के द्वारा लाते रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।